नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी खास मेहमान है नेहा। नेहा एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस है, मॉडल है। वे कई सारे टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ में काम कर चुकी हैं, एडवर्टीजमेंट्स का भी वो हिस्सा रह चुकी हैं और आज भी वो एक ग्लैमरस वर्ल्ड का बतौर तरीके से हिस्सा है। तो नेहा से बातचीत कर सिलसिला शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि नेहा एमपी के देवास की बेटी है और देवास की बेटी यानी कि इंदौर की भी बेटी हुई नेहा। नेहा बहुत ही छोटी जगह से निकलकर कैसे बाहर पहुंची हैं, कैसे उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद, कैबिन क्रू की ट्रेनिंग करने के बाद अपनी लाइफ को एक टर्न देते हुए मॉडलिंग की तरफ ले गई, मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ ले गई। तो इस बारे में हम आज उनसे खास चर्चा करेंगे मेरे यानी कि निहारिका के साथ। तो आइए हम नेहा से बात करके जानते हैं कि कैसे रहा उनका इस ग्लैमरस वर्ल्ड का हिस्सा टूर कैसे रहा। नेहा बताइए, बहुत ही छोटा शहर है देवास और देवास से निकलकर मॉडलिंग जैसी फील्ड चूज करना, फिर मॉडलिंग से आपकी लाइफ को, करियर को एक्टिंग की तरफ ले जाना एक काफ़ी टफ चैलेंज रहा होगा आपके लिए। तो किस टाइप के चैलेंजेस आपने उसके अंदर फेस किए नेहा? पहली बात तो नमस्कार मेरी ऑडियंस को, और इस माध्यम से मैं अपनी जर्नी आपके सामने रख रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड स्पेशली शुक्रिया निहारिका का। थैंक यू। तो निहारिका, ये जब आप एक विजन बना लेते हैं आपकी लाइफ में कि आपको बाहर जाके कुछ करना है, तो इटसेल्फ इट बिकम वेरी हार्ड। और जब ये मैंने मंशा अपनी रखी थी कि मुझे मॉडलिंग में जाना है आगे, बिकॉज दैट इज़ माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बॉलीवुड, तब घर में सभी को लगा कि अरे ये कैसे हो पाएगा, बिकॉज मैं देवास से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अलग नज़रिए से देखी जाती है। तो मेरी माँ जो है, मेरी माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो आप फ्रैंकफिन कर लीजिए। यू नो, आई डिड फ्रैंकफिन फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ, और एयर होस्टेस के आई थिंक एक लाइफस्टाइल हो जाती है, तो आई थिंक यू कैन एंजॉय दैट। यस यस। बट वो करने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये नहीं करना है। फिर मैंने अपनी मंशा रखी अपनी माता जी के सामने और उन्हें कोशिश किया कि मैं उन्हें कन्विंस करूं कि ये मेरी एक्चुअली मंशा है और आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं कुछ प्रूव करना चाहती हूं। तो एक्चुअली उनका जो सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, वो इतना इन्फ्लुएंस किया है उस चीज़ ने मुझे कि आज सिर्फ उन्हीं की मेहनत, उनका विश्वास है जो मैं आज आपके सामने, जो भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, मैं हूँ। और उन्होंने एक बात हमेशा कही थी कि जब भी आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बस वही किया और मेरी जर्नी चालू है और आगे और काम लगे हैं। नेहा, जैसे हमने आपके बारे में सुना है, जाना है, आपने कैबिन क्रू में काफ़ी टाइम ट्रेनिंग की थी, उसके बाद आपको क्या चीज़ ऐसी हिट की कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मॉडलिंग की तरफ ही टर्न लेना है? क्या आपने ऐसा कुछ देखा या फिर आपका कोई ऐसा इंस्पिरेशन पर्सन शुरू से रहा है जिसने आपको हमेशा इंस्पायर किया है या आपको मोटिवेट किया है, यस यू हैव टू टेक योर करियर मॉडलिंग की तरफ, एक्टिंग की तरफ? नहीं, एक्चुअली अगर आप आइडल की बात करेंगे तो वो मेरी माताजी ही रही हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। और हमारी फैमिली में मतलब फीमेल मतलब ऐसा है कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट रही हैं, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और एरोसिस तो मुझे करना ही नहीं था, जैसे आपको पता है कि मुझे बीडीएस मैंने किया है। और उसके बाद जब मैंने अपनी मंशा रखी मेरी माँ के सामने कि मुझे ये करना है, तो मम्मा ने बोला कि एक काम करो। उस समय मेरी एज कम थी एंड शी वाज लाइक कि एक होता है ना कि एज में कि इसको नहीं पता है कि अभी क्या करना है, इसको सिर्फ लग रहा है, यू नो, शो भी सिर्फ दिख रहा है, तो लेट हर टेक हर टाइम। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि आप एरोसिस का ट्रेनिंग कर लो, देन योर लाइफस्टाइल चेंज, तो हो सकता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाएगा। तो उनकी वजह से मैंने ये चीज़ करी। बट उसके बाद भी मुझे लगा कि ये मेरी जगह नहीं है, मुझे टेलीविज़न पे आना है और मुझे नाम कमाना है, वो उतना ही पता था मुझे। तो नेहा, जैसे पेरेंट्स तो एक बार फिर भी मान जाते हैं, लेकिन सोसाइटी भी आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको डीमोटिवेट करती है चीज़ों को करने से। एंड मॉडलिंग अभी भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। तो क्या ऐसा कुछ सच में भी वहाँ पर है जिसके कारण आप ऐसा बोलेंगे लोगों को कि यस, मॉडलिंग अभी भी ऐसी कोई प्लेस है जिसमें लोगों को जाने के पहले सोचना चाहिए या अपनी लड़कियों को भेजने के पहले सोचना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि हर एक फील्ड में
जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते Yeah. हैं, तो हर एक फील्ड में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे अपने तरीके से कैसे करती हैं और आप क्या बिलीव करती हैं और आप उससे आप आगे बढ़ती हैं। तो मॉडलिंग तो डेफिनेटली एक शॉकिंग वर्ड हो ही जाता है, बट मेरी माता जी ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने सोसाइटी को वो मेरा पर्सपेक्टिव रखा ही नहीं जी। कि लोग बोलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आप अच्छा करो या आप बुरा करो, कोई ना कोई तो लोग बोलेगा ही और लोगों का काम है कहना। बट मुझे लगता है कि जिस चीज़ पे मैं भरोसा करती हूँ या जो मेरा अगर मुझे लगता है कि ये मेरा बिलीव है और मुझे लगता है ये सही है, तो मैं उसको आगे बढ़ के रखती हूँ। मुझे अपनी फैमिली को मतलब मैं डिस्कस करती हूँ उनसे और मुझे लगता है कि अगर ये सही है तो मैं करती हूँ। जी। नेहा, तो इससे हम ये तो समझ गए कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरह से आपकी मॉम है। आपकी मॉम ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने आपका साथ दिया है, जिसके कारण आज आप इतनी बड़ी टीवी एक्ट्रेस बन चुकी हैं, सीरीज में आ रही हैं, सीरियल्स में आ रही हैं। तो सपोर्ट सिस्टम तो नेहा ठीक है, बट आपका इंस्पिरेशन पर्सन कौन था? कोई जैसे कि लोगों के होते हैं ऐश्वर्या राय या फिर शिल्पा शेट्टी या फिर बहुत सारे हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि हमारे इंस्पिरेशन पीपल होते हैं, पर्सन होते हैं, तो आपका कौन था? अगर आप इस तरीके की बात करेंगी तो मैं जिनको एडमायर करती हूँ वो काजोल है। ओके। और वो मैं उनको इसलिए एडमायर करती हूँ क्योंकि वो जब भी कैमरे के सामने आती है ना, शी नेवर एक्ट, शी जस्ट परफॉर्म। यस। वो सिर्फ परफॉर्म करती है और आई थिंक वही एक ऐसी क्वालिटी है जो आप अपने इमोशंस को रखते हैं और वो पर्दे पे उतनी सच्चाई से आती है। यस यस। तो मुझे लगता है कि मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ। यस, सो यू लाइक टू बी नेचुरल ऑन द कैमरा। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हम जैसे हैं हमें एक्चुअली वैसा रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जब आपने आपका करियर टर्न किया नेहा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी मॉडलिंग में। एंट्री लेने के लिए भी आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो क्या चैलेंजेस थे वो? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर वाले का आशीर्वाद था मेरे ऊपर। तो जब मैंने मुंबई जाकर ग्लैडरेक्स मेगा मॉडल हंट एक पेजेंट है, वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, आई गॉट सिलेक्टेड और वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा चीज़ें और मुझे लगता है कि वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपको इम्प्रूव करता है। आपका बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। और उसके बाद से जब मैंने कुछ ब्रांड्स भी उनके साथ मिलके किए तो आपको ना वो चीज़ें जब आप काम करते हैं तो आपको ना जब एक्सपीरियंस होता है काम का ऑन फ्लोर का, आई थिंक वो बहुत अलग होता है। तो दोनों ही एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होते हैं, फील्ड के भी और सेट के भी। तो वो मुझे हुआ एंड आई थिंक आई वाज देयर इन टॉप 5 ऑल ओवर द इंडिया। एंड उसके बाद 2013 में मुझे क्राउन मिला, ताज मिला मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का, एंड आई फील सो प्राउड ऑफ इट। तो नेहा, हमने देखा आपको कई सारे प्लेसेस पे आपको आइकॉन्स भी माना गया है, आपको बहुत सराहा गया है आपकी मॉडलिंग को भी। उसके बाद आपको कई सारे प्राइजेस मिले, जैसे कि बेस्ट कैटवॉक का, बेस्ट बॉडी शेप का। तो फिर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि यस नेहा, आप सही थे, आपको ये लेना चाहिए था, आपको ये टर्न ज़रूरी था आपकी लाइफ में और आपने चूज़ किया है? तो क्या कुछ रिएक्शंस थे उन लोगों के? जब आप अगर छक्का मारते हैं तो ऑडियंस का रिएक्शन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना ये चाहूँगी कि हर जर्नी इतनी सिंपल नहीं होती है कि हर बार आपको हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से जब फेलियर भी होता है, जो लोग उसे एक स्टेप बैक ले लेते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको ये नहीं पता है कि आपको सक्सेस की क्या वैल्यू है। तो आई थिंक वो भी एक पहली सीढ़ी है सक्सेस की। तो फेलियर को भी मैं बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। और जब मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया तो मेरी माँ तो हर समय ही मेरे साथ में थी। उन्होंने बस ये कहा है कि आप अपना नाम जो कमाने गए हैं बस उस चीज़ का ध्यान रखना और आपको जो लगता है आप करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ पूरा एमपी का नाम जुड़ा है। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को चूज़ करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं एमपी का नाम रोशन करूँ। तो आपने मॉडलिंग के फील्ड से उसके बाद एक्टिंग में जाना क्यों चुना? आपने मॉडलिंग ही कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मॉडलिंग इसलिए नहीं कंटिन्यू किया क्योंकि मेरी हाइट बहुत कम है। इज दिस? या इट इज़, मेरी हाइट बहुत कम है। और जब आपको एक क्राउन मिल गया मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया का, उसके बाद किया, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि जो मॉडल्स होते हैं दे आर नॉट अ गुड एक्टर, वो अच्छे कलाकार नहीं बन सकते। तो मुझे लगा कि मॉडलिंग के बाद आई थिंक जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको
आर्टिस्ट बनना ही है, आपको एक्टिंग करनी ही है। तो मैंने थोड़ा सा जो अपना रुख है वहाँ से टर्न करके सीरियल में कोशिश करी, मैंने ऑडिशंस दिए। और जब मुझे पहला अपना 1-2 डे का आई थिंक मुझे एक सीरियल मिला, प्यार की एक कहानी, तब मैंने वो किया। और डर तो मुझे बहुत लग रहा था क्योंकि वो पहली बार था कैमरा फेस करना, और मुझे पता ही नहीं था एक्टिंग किसे कहते हैं। तो मुझे याद है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो बेस्ट एसेसरीज भी होती है। तो बस वैसा करते हुए, और जो हमारे बड़े किरदार हमारे सामने हैं, हमारे जो बड़े कलाकार जो मंजे हुए हैं, उनको देखकर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो आई थिंक वो सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि डांस है, मॉडलिंग है या एक्टिंग है, ये तीनों चीज़ें मुझे चला रही हैं। मैंने सीखा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जब आपने टीवी शोज में काम करना स्टार्ट किया तो आपने कई सारे रियलिटी शोज में भी काम किया था नेहा, तो उसका एक्सपीरियंस आपका क्या कुछ था? क्योंकि एक बार हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाती है तो वो फिर भी हम याद करके, परफॉर्म करके, प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी शोज फिर वो हो जाते हैं जहाँ पर वी डू नॉट नो कि आगे क्या होने वाला है, कल मेरे साथ क्या होगा, मैं इस टीवी शो का पार्ट रह भी जाऊंगी या फिर मैं बाहर हो जाऊंगी। तो उस समय आपको क्या फीलिंग आती थी, क्या आपके चैलेंजेस आपको वहाँ पर लगता था कि यस आई हैव टू डू दिस? ये मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी क्योंकि सबको लगता है कि सब भी टीवी है, तो हर एक जैसे कि रियलिटी शो है उसका फॉर्मेट ही अलग होता है। डेली शो पे उसके फॉर्मेट अलग होते हैं, आप बहुत बार रीटेक्स ले सकते हैं, वो चीज़ें एडिट हो जाती है। मीन आपसे गलती भी हो गई तो कोई बात नहीं, आप फिर से उस चीज़ को रीटेक कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी शो में देयर इज़ नो रीटेक, तो वहाँ पर यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, मतलब आपको इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है और आपको वो चीज़ बिल्कुल उतारनी पड़ती है कि ये वन टेक ही होगा, आपको एक ही बार में सारी चीज़ें करनी। तो आई थिंक वो जो एक कॉन्फिडेंस था और वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम में आया है, क्योंकि वो रियलिटी शो करने के बाद उसमें सरोज खान जी थी, जो कि अब है नहीं, लेकिन उनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। और शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब आपकी मुद्राएं गलत हुई और वो बस बिल्कुल चालू हो जाती थी। तो मेरे ख्याल से उनके नेतृत्व में मैंने जो स्टेप्स सीखी हैं, जो सेमी क्लासिकल सीखा है, जहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता है, वहाँ पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस शो का भी और सरोज जी का भी कि उन्होंने हमें उनकी कुछ इम्पोर्टेंट या फेवरेट स्टेप्स गानों को लेकर आगे प्रोसीड किया। फेलियर्स की अगर बात करें नेहा, तो जैसे कि आपने बोला हर चीज़ हमेशा ग्लोरियस नहीं होती है, कहीं ना कहीं स्टेप बैक्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, लोगों को ये सारे ट्रॉमा का भी फेस करना पड़ता है, हर तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या कहेंगे कि किस टाइप के फेलियर्स अगर आपके सामने आए तो फिर आपको उन्हें कैसे डील करना चाहिए? फेलियर कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी देखते हैं कि अभी की जो जनरेशन है उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बिल्कुल। सो आई थिंक ये जो लैकिंग है, ये आई थिंक गाइडेंस को लेकर, एक अवेयरनेस को लेकर, और आई थिंक नॉलेज आपको नहीं होता है, इस चीज़ से आप अपना पेशेंस खो देते हैं, आप कोई भी कदम उठा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यू हैव टू टॉक इट आउट, मतलब आपको बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्वर्जेशन इज़ द ओनली की टू गेटिंग अ सॉल्यूशन। तो वो समाधान आपको तभी मिलेगा जब आप उस चीज़ को रखेंगे, और सही इंसान के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो सही सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सर्कल नहीं है, आप अपने घर पर बात करें, आप अपनी फैमिली से बात करें। और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट बना लेना चाहिए जो आपसे ज़्यादा हो। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो भी गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो ये जाने कि सबसे पहले आप ज़रूरी है, और अगर आपको ये लगता है कि और कोई ज़रूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली है। अदरवाइज आप किसी चीज़ में फेल हो गए या आप किसी चीज़ में आपको सफलता नहीं मिली, आई थिंक दैट्स ओके, लाइफ है, ये एक्सपीरियंस में काउंट हो जाता है। अगर वो फेलियर हो गया है तो आई थिंक उससे आपको सीखने को मिलता है, आप उससे और सीखते हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम में और क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपना विल पावर स्ट्रांग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें गिरा सकता है। बिल्कुल सही बात है।
नेहा, इससे ही मुझे ध्यान आया कि लोग बहुत बोलते हैं कि मॉडलिंग और एक्टिंग, ये दोनों एक्चुअली हम ग्लैमर को ही लेके चलते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ों का भी पार्ट होना पड़ता है जो कि आप नहीं चाहते हुए भी होना पड़ता है, मतलब उसका पार्ट आपको उसमें भी आगे बढ़ना पड़ता है। लोगों की डिमांड होती है फिर आपसे। तो क्या ऐसा कुछ सच में भी वहाँ पर है कि लोगों को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है, या ये सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए एक मान्यता है कि ऐसा वहाँ पर होता है? जहाँ तक मुझे लग रहा है आप जो चीज़ पूछना चाह रही हैं, मुझे लगता है ये एक हर फील्ड में होता है। क्योंकि जो बॉलीवुड है वो बहुत दिखती है या नज़र में है या ग्लैमरस है या हर कोई उसे देखना चाहता है, इसलिए वो ज़्यादा आती है बाहर। बट मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें कॉर्पोरेट लेवल में भी बहुत होती है। नॉर्मल अगर आप ज़िंदगी देखेंगे तो वहाँ पर भी होती है। बट एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि ये सब आपके हाथ में है। सामने वाला आपको जो भी बोले, आपको अपनी ज़िंदगी में जो आपके अपने सिद्धांत हैं या आपको जो लगता है कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तो आप उसी तरीके से करिए। आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ आपको कहता है तो आप बिल्कुल रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका डिसीजन है। और एक चीज़ और है कि कुछ लड़कियों को लगता है या कुछ लोगों को ये लगता है कि अरे हम तो रातों रात ही हीरोइन बन जाएंगे। तो आई थिंक ये मिथ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सही काम होते हैं उसको हमेशा वक्त लगता है, अच्छी चीज़ों को हमेशा वक्त लगता है। तो वक्त तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल। कोई भी चीज़ को अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप समय नहीं देंगे, तो आप एक्सपर्ट नहीं होंगे उस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम तो एक दो दिन में हम आज गए हैं मुंबई और आप अगले महीने देखो हम ये पिक्चर कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी एक अपना प्रोसेस होता है काम करने का। वहाँ पर भी आप सीखते हैं धीरे धीरे। अगर आप सीख कर भी गए हैं तब भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, कैमरे के थ्रू या टेक्निकल थ्रू, या कहीं लोगों को ये नहीं पता होता है कि मार्किंग क्या होता है, अगर जूम हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये आपको जब आप शूट करते हैं तब आपको धीरे धीरे समझ में आते हैं और आई थिंक आप फिर पॉलिश हो जाते हैं एक हीरे की तरह। जैसे ही हीरे को तराशते हैं और उसको बहुत कटिंग्स लगती है जब तक वो एक हीरा नहीं बन जाता। तो मुझे लगता है कि आपको वक्त लगता है, आपको अपने आप को निखारने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला नेहा कि हीरे को तराशने में टाइम लगता है, तो आपको भी तराशा गया है, आपको भी बनाया गया है। आपके लिए भी कई सारी चीज़ें नई हुई होंगी, जैसे कि आपने कैमरा फर्स्ट टाइम फेस किया, स्क्रिप्ट पहली बार याद की होगी, लोगों के सामने कैटवॉक फर्स्ट टाइम की होगी। तो इन सारी चीज़ों में से सबसे टफ एलिमेंट आपके लिए क्या था? कि क्या चीज़ आपके लिए एकदम टफ थी कि हाँ आज मुझे फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट बोलनी है, मुझे एक्ट करना है, या फिर मुझे फर्स्ट टाइम वॉक करना है? देखिए, एक्ट का तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आई थिंक एक्टिंग जो है वो तो हर कोई मतलब बचपन से ही सीख कर आता है। अगर आपने महाभारत भी सुनी होगी तो वहाँ पर आपको पता होगा वो चक्रव्यूह याद है। तो इट्स आई थिंक दैट इज ओके। आपको जो कैटवॉक में सीखना पड़ता है दैट इज टोटली अ डिफरेंट फील्ड। तो आई थिंक हर एक चीज़ का अपना महत्व है, अपनी वैल्यू है, अपना प्रोसेस है। तो आई थिंक आप जो भी फील्ड में जाते हैं उसका एक पढ़ाई होता है, उसका एक अलग प्रोसेस होता है और आपको उसमें जाना पड़ता है। और आई थिंक हर एक चीज़ टफ है जी। मतलब जब आप छोटे थे, जब आप ABCD भी सीखते थे तो वो भी हमारे लिए टफ था। अभी वो लाइक बहुत इजी क्योंकि अभी हमें पता है। बिल्कुल। तो बस उसी तरीके से मैं हर एक अपने काम को देखती हूँ। मैं जब भी कोई नया शो, जैसे कि हम अभी क्राइम पेट्रोल काफी चल रहा है मेरा, तो आपको क्या होता है ना कि एडवर्टाइजमेंट में आपको सिर्फ 2 मिनट में पूरी कहानी रखनी होती है जी। तो उसकी एक्टिंग बहुत अलग होती है। यू हैव टू लाइक वेरी क्विक। और डेली सोप में इट्स वेरी ड्रामेटिक, मतलब थोड़ा सा बहुत फील करके बहुत लाउडली आपको वो चीज़ रिएक्शन देना पड़ता है। और वही चीज़ अगर आप फीचर फिल्म में देखेंगे या थिएटर में देखेंगे या सिनेमा में देखेंगे तो वो जो एक्टिंग है वो बहुत ठहराव वाली होती है, वो बहुत अंडर रेटेड होती है, अंडर एक्टिंग होती है। तो मुझे लगता है बहुत नेचुरल होती है और हर एक का एक अपना महत्व है और मैं हर चीज़ को बहुत ही इजीली और टाइम लेकर सीखती हूँ। यस नेहा, अगर हम बात करें नया जो ट्रेंड उठ के आ रहा है दैट इज ऑफ वेब सीरीज,
मूवीज भी है, टीवी सीरीज भी है, लेकिन आजकल वेब सीरीज बहुत ही ट्रेंड में आ गया है। एंड स्पेशली कोरोना के बाद तो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कोई भी सिनेमा हॉल्स नहीं जा पाया, टीवी सीरियल्स इतने शूट नहीं हो पाए, लेकिन हाँ जो और ओटीटी कंटेंट था वो लोगों के पास से हमेशा बना रहा, और जो लोग उससे दूर थे लेकिन घर रहते हुए उन्हें वो भी देखने को मिला। फिर वो बच्चा रहे या बड़ा, सभी लोगों ने ओटीटी को एंजॉय भी किया है। लेकिन अगर हम उसमें सेंसरशिप की बात करें नेहा, तो टीवी सीरियल्स एंड मूवीज में हमेशा से सेंसरशिप बोर्ड ने काम किया है, लेकिन सीरीज में हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमें मतलब बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट सामने आते हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट है। अगर हम बात करें तो वो ऑब्सेंसिटी दिखाते हैं उसमें लोगों की, तो दैट इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। तो उसमें क्योंकि बच्चों भी के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, बड़ों के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? जैसे कि हाल ही में अभी एकता कपूर को भी कोर्ट ने इसके लिए सू किया है कि वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखा रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि पहले इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे जी। और ये चीज हमें बहुत इस चीज का वैल्यू करना चाहिए कि आज के टाइम पर हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जी। और रही बात सेंसर बोर्ड की, तो ये बहुत ज़रूरी बात है और गंभीर है। हमें बहुत इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और ये हमारा भी फर्ज बनता है, और ये जो बनाते हैं उनका ज़्यादा फर्ज बनता है कि हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी आगे की जनरेशन कहाँ जा रही है और वो क्या सीख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है इसको बहुत ही सोच समझकर हमें रखना चाहिए, ताकि हमारी आगे की जनरेशन को हम लीड कर रहे हैं तो वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। और आप एकता कपूर के बारे में बता रहे, तो मैंने भी वो सुना था कि जब उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स का कंटेंट लेकर बनाया था, जो कि बहुत गलत है। मैं उस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और यही लोग हमारे देश को बनाते हैं और हम संभालते हैं, बिल्कुल हम इन लोगों की वजह से हम बिल्कुल फ्रीडम होके सेफ है और हमारी लाइफ हम जीते हैं। डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गई और काफी लोग हो गए। आई थिंक इस चीज का हमें सम्मान बिल्कुल करना चाहिए। कोरोना के बाद निकली है नेहा, तो मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि कोरोना के बाद कई सारे ग्लैमर वर्ल्ड में लोग ऐसे रहे हैं जो कि डिप्रेस्ड हमें मिले हैं या फिर परेशान होते हुए मिले हैं। हाल ही में एक ताज़ा उदाहरण है इंदौर की बेटी वैशाली ठक्कर का, जिन्हें सुसाइड तक का स्टेप उठाना पड़ा और वो किसी से बात नहीं कर पाई, अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं कर पाई। वो अंदर ही अंदर इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगला स्टेप आत्महत्या का ही दिखा। उनको यही लगा कि सुसाइड ही अब मेरा इकलौता बचा हुआ कारण है, और उसका कारण भी ऐसा था कि उससे बच के वो निकल कैसे पाती अकेली, ये भी लोगों के लिए एक बहुत टफ चीज़ थी। तो आप इसे लेकर क्या कहेंगे कि डिप्रेशन से लोगों को कैसे वर्कआउट करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है वो एक हर एक इंसान का लाइफ का हिस्सा ही होता है। हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अप एंड डाउन लाइफ का पार्ट है, और डिप्रेशन वो चीज़ है जहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत हताश हो गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो आप क्या करेंगे, और हमें फिर लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर देते हैं तो सारी मुसीबत ही ख़त्म हो जाएगी। तो मैं हर वो इंसान को कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप को सबसे आगे रखें, आप बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में। और मुझे लगता है कि आपके बाद अगर आप ये कदम उठाते हैं तो आप ये सोचें कि आपके परिवार का क्या होगा। तो मुझे ये चीज़ लगती है कि कभी भी अगर डिप्रेशन है तो आप उस चीज़ को सोचो या आप टॉक इट आउट करो, आप बातें करो, क्योंकि वो करना बहुत ज़रूरी होता है। डिप्रेशन में आप बहुत ऐसी चीज़ें उठा लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हो, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ है, अगर कुछ हो गया है आप उसको लेट गो करो, आप अपने आप को समय दो, आप अपना जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करो, अपने आप का अपना माहौल चेंज करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले हैं तो, अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप टॉपिक चेंज करके अपना ध्यान कहीं और लगाएं। आप कोशिश करें म्यूज़िक सुने, आप कोशिश करें थोड़ा बाहर जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और उसके बाद जब आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी पागल थी जो मैं ये सोच रही थी, और आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में, और आपका परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये सोचना लोगों को बहुत बातें करना, आई थिंक दैट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि अवेयर नहीं है कोई। तो आई थिंक इसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जी,
तो नेहा, आपका जो करियर लाइफ था अभी तक का, उसमें आपका बेस्ट रोल या फिर बेस्ट कोई मोमेंट होगा जो आपको याद होगा, तो वो क्या रहा है? वैसे तो हर एक प्रोजेक्ट के अपने काफ़ी मोमेंट्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं, बट मैंने एक अभी रिसेंटली वेब सीरीज़ करी है भूमि, जो कि आई थिंक नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, मतलब कुछ महीनों में रिलीज होने वाली है। ओके। वहाँ पर मैंने पहली बार भूत का किरदार किया है। ओके। और एक सीरियस सीन था जी, क्लाइमैक्स का सीन था, जहाँ पर जो मेन लीड थी हमारी भूमि, उन्हें वो गुड़िया से निकालना रहता है। तो मुझे वो 360 मारना रहता है, तो उनके सामने कैमरा है और वो खड़ी हुई हैं और मुझे पूरा घूमना है, तो मुझे घूमना था उनके पीछे आकर कैमरा के सामने, मुझे वो एक्सप्रेशन देना था और अगेन आई हैव टू गो बैक, मतलब मुझे पूरा घूमना था। तो जब मैं उनके पीछे आती थी तब तो मुझे पूरा एक्सप्रेशन ऐसा करके आया और लाइक इट्स वेरी खूंखार वाला, और उसके बाद जब मैं जाती थी वहां पर कैमरा नहीं था, तो मुझे फटाफट भागकर आना पड़ता था और मुझे फिर यहाँ पर स्टॉप होके वापस एक्सप्रेशन बैक देना बिल्कुल एक्सप्रेशन में आके वो चीज करना था। तो वो मेरे लिए बहुत ही नहीं टफ नहीं था, इट वाज वेरी फनी, बट वो बहुत सीरियस, क्योंकि क्लाइमैक्स बट यू डू नॉट हैव टू एक्ट फनी, आपको फनी बिल्कुल मोमेंट उसमें नहीं देना है, एलिमेंट नहीं देना है, बिल्कुल सीरियस देना है, अदरवाइज क्लाइमैक्स खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत एक सीरियसनेस थी, मतलब उसका अगर आप देखेंगे कि जो जादू टोना होता है, कई लोग उसमें विश्वास रखते हैं जो इंटीरियर एरियाज के होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ मिसहैप हो गया है उनके साथ या उनके बच्चों के साथ, तो उन्हें लगता है कि मैं ऐसा करके अपना बच्चा वापस लेके आ सकती हूँ। तो मैं उस कंडीशन में थी, तो मैंने ऐसा ही कुछ किया। कर मैंने जैसे बलि वगैरह भी दी और मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी वापस आ जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो इविल आ गया। वो एक बुरी चीज आ गई, और जब मुझे तब तक रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यही क्लाइमेक्स था कि मैं उसको वापस कैसे उसमें वो चीजें जाती हैं। हाँ, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरी एंट्रीज बहुत अच्छी है, जो मुझे लगा कि मतलब मुझे भी देख के डर लगा। तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस चीज को देखें। भूमि वेब सीरीज उसका नाम है, और आई थिंक जब भी आएगी तो आपका सपोर्ट और प्यार बहुत जरूरी है। तो भूमि के अलावा अब आप क्या कुछ खास लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं? लोग आपको किस चीज में, किस वेब सीरीज में, एडवर्टीजमेंट में आपको देख पाएंगे? अभी एक वेब सीरीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी एक टीम है जस्ट लाइक दैट विजन स्पेस सोनी। ये एक चैनल है जो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। हम इस बार एक कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि कॉप से रिलेटेड है। अगर आप देखा जाएगा, आजकल जो पुलिस को दिखाया जा रहा है वो बहुत ही नेगेटिव तरीके में रखा जा रहा है, उनको बहुत करप्टेड दिखाया जा रहा है, और वो हमको नजरिया मुझे चेंज करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, जिन्हें पता भी नहीं है कि हम कौन हैं, और वो पूरे हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की रक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो उनका त्याग है, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो फर्ज है, वो बिल्कुल आना चाहिए सामने। तो पुलिस को लेकर हम एक कंटेंट पे आ रहे हैं, हमारे यहाँ स्क्वाड होगा 4-5 लोगों का, और हम लोग पंजाब में शूट करने जा रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से। पंजाब में जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी नाइस। अच्छा है, तो नया एक्सपीरियंस आपके लिए होगा। और ये जो सोच है आपकी नेहा की, पुलिस को जितना करप्टेड दिखाया जा रहा है उसे बाहर हटाकर जो एक्चुअल चीज़ है आप उन्हें वहाँ पर पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी, कि लोग एक्चुअली जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो जनरल चीज़ें हैं, उससे रूबरू हो पाएंगे, उसे देख पाएंगे। थैंक यू सो मच नेहा, आपका बहुत अच्छा साथ रहा हमें। तो ये थी नेहा कपूर। नेहा, जैसे कि मैंने बताया, एक बतौर तौर पर मॉडल है, एक्ट्रेस हैं, कई सारी वेब सीरीज़ में, टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ में काम कर चुकी है नेहा। देवास जैसे छोटे शहर से किस तरह से निकलकर अपना रूप निखार कर नेहा ने लोगों के सामने पेश किया, अपनी करियर लाइफ को एक बूम पर पहुंचाया। इस चीज़ की जो हम लोगों ने आज चर्चा की है, आशा करते हैं इसके बाद नेहा और आगे बढ़े और बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम करे और अपने माता पिता का और पूरे देश का, मध्य प्रदेश का, देवास का नाम रोशन करे। बाकी आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए डिजियाना न्यूज़ के साथ।